तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब टू रेसलुक और प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और अपडेट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज हुए डायनामाइट के शो से। और शो की शुरुआत करते हैं हमारे AEW के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन CM पंक। क्राउड की तरफ से जबरदस्त चीयर हो रहा था, CM पंक के चैंट्स लग रहे थे और वो माइक लेते हैं और वो बात करते हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं नहीं था तो बहुत कुछ हो गया और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं अपने सारे मामले निपटा दूंगा। और वो एडम हैंगमैन पेज को रीमैच के लिए चैलेंज कर देते हैं बिकॉज उन्होंने AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो जीती थी वो एडम हैंगमैन पेज से ही जीती थी। उसके बाद वो इंजर्ड हो गए, फिर जॉन मॉक्सली अंतरिम चैंपियन बन गए। तो क्राउड की तरफ से एडम पेज के चैंट्स लग रहे थे, उनको लग रहा था कि एडम पेज आएंगे लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद CM पंक ने कॉल आउट किया चैंप को, चैंप यानी कि हमारे जॉन मॉक्सली AEW के अंतरिम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और CM पंक ने जॉन मॉक्सली के बारे में ये कहा कि वो कभी भी नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 तो मैं हूँ, वो तो नंबर 2 है और एक टाइम पे वो नंबर 3 भी हुआ करता था अपने एक ग्रुप में। और CM पंक ने एक और मेंशन किया जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने शिकागो में पहले भी एक जॉन को हरा रखा है, यानी वो जॉन सीना के बारे में बात कर रहे थे। जॉन मॉक्सली ने कहा CM पंक के बारे में कि वो पैसे के लिए यहाँ पे काम करते हैं और मैं यहाँ पे जी जान से काम करता हूँ। और जॉन मॉक्सली ने ये कहा कि पंक के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो कब की जा चुकी है, अब तो सिर्फ वो पैसे के लिए ही काम करता है। और इस प्रोमो वॉर के बाद ये दोनों क्लोज आने लगते हैं। CM पंक जॉन मॉक्सली को धक्का दे देते हैं, फिर इनके बीच हो जाते हैं पंचेज एक्सचेंज और बाद में आ जाती है सिक्योरिटी और इन दोनों को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और यहाँ पे जो सेगमेंट समाप्त हो गया, लेकिन ये जो चीप पब्लिसिटी के लिए आप WWE का मेंशन करते हो ये कंटिन्यू था अभी भी। और अब इन दोनों का ऑल आउट के लिए मैच सेट हो चुका है जहाँ पे टाइटल यूनिफिकेशन होगा अगर जो भी इस मैच को जीतेगा। और मैं आपको आज डायनामाइट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये AEW की सबसे बेस्ट फ्यूड है और इन दोनों का ये जो मैच होने वाला है ऑल आउट में, ये वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है। इसमें ब्लड की कोई कमी नहीं होने वाली। इसके अलावा आज केनी ओमेगा ने भी अपना रिटर्न कर लिया AEW के डायनामाइट के शो पे और वो यंग बक्स के मिस्ट्री पार्टनर के रूप में आए थे। और इसके अलावा डैनियल ब्रायन यानी हमारे ब्रायन डेनियलसन का भी एक मैच था AEW डायनामाइट के शो पे, वो भी बड़ा कमाल का मैच था। तो एक फुल पोटेंशियल और फुल रोस्टर के साथ AEW अपनी वापसी कर रही है, क्योंकि AEW को बीच में इंजरीज की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सारे उनके मेगा स्टार सुपरस्टार्स जो थे वो इंजरी की वजह से अपने सफर कर रहे थे और घर पे बैठे हुए थे। और ये जो रिटर्न्स हो रहे हैं AEW की तरफ से ये बहुत ही अच्छा साइन है, स्पेशली कंपटीशन के लिए। अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते हुई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की। तो पिछले हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप थी 1.95 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते ये सिर्फ 1% बढ़ी है और हो गई है 1.97 मिलियन व्यूअर्स, यानी 2 मिलियन से थोड़ी सी ही नीचे है रॉ की व्यूअरशिप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 मिलियन हो जाएगी जैसे जैसे क्लैश एट द कासल पास आता जाएगा। तो ट्रिपल एच के राज में रॉ का भला हो रहा है 1.9 से ऊपर, यानी 2 मिलियन के आसपास ही रॉ की व्यूअरशिप चल रही है, जो कि 1.6 1.7 रहती थी आज से 3-4 महीने पहले तक। अब बात करते हैं हमारे द रॉक के बारे में, जिन्होंने बताया कि कैसे शील्ड ने उनको पावर बॉम्ब लगाया था। तो बात थी 2013 की, जहां पे CM पंक और रॉक की फ्यूड चल रही थी WWE चैंपियनशिप के लिए और उस दौरान शील्ड की भी इन्वॉल्वमेंट थी। CM पंक के साथ थी शील्ड और फिर उन्होंने अटैक भी कर दिया था रॉक पे। तो उस दौरान का एक किस्सा बताया रॉक ने। तो रॉक ने कहा कि मैं रोमन रेंज के कंधे पे था, एक तरफ थे सेथ रॉलिंस, दूसरी तरफ थे डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंज ने मुझे इतनी तेज मैट पे पटका कि मेरी कोई नस फट गई, जिसकी वजह से मेरे मुंह से खून आना शुरू हो गया। और मेरा खून देख के रोमन रेंज ने पूछा कि तुम ठीक तो हो ब्रो, यानी ऊस, मतलब समोन में ऊस कहते हैं ब्रदर को। इस पर रॉक आंसर देने ही वाले थे, तभी सेथ रॉलिंस वहां पे बोले कि ये सब किया तो तू नहीं है। तो ये पूरा किस्सा बताया रॉक ने इंस्टाग्राम लाइव पे। मैं आपको उसकी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखना, बहुत ही मस्त वीडियो है वो। और मेरे हिसाब से रॉक और रोमन रेंज की ये पहली एक साथ अपीयरेंस थी WWE के रिंग में। देखते हैं इनका मैच आगे कहाँ तक जाता है, देखते हैं रेसलमेनिया 39 में हॉलीवुड वाली थीम में इन दोनों का मैच होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में, जिन्होंने ट्रिपल एच के बारे में बहुत कुछ कहा है और बहुत सारी तारीफ भी करी है। तो केविन ओवेंस ने कहा कि ट्रिपल एच के साथ दोबारा काम करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है और ट्रिपल एच की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। ट्रिपल एच की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मौका मिला कि मैं ट्राई आउट में आया और फिर मैंने WWE के साथ साइन किया। जिसके बाद केविन ओवेंस ने कहा कि मैं NXT में आया, वहां पे मुझे डायरेक्ट ट्रिपल एच के साथ काम करने का मौका मिला और ये मेरे लिए किसी टीचिंग से कम नहीं था और मैं ब्लेस फील करता हूँ कि मैं ट्रिपल एच के साथ काम करता हूँ। तो बहुत सारी तारीफ कर दी यहाँ पे केविन ओवेंस ने ट्रिपल एच की, और बनती भी है क्योंकि केविन ओवेंस का करियर अब टॉप पे जाने वाला है और इसके जो रचयिता होंगे वो ट्रिपल एच होंगे। और केविन ओवेंस का जो करियर है वो जो टॉप पे जाने वाली बात मैंने कही, उसकी शुरुआत हो चुकी है रॉ, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो। और लास्ट वीक जो उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच था वो किसी पेपर व्यू लेवल से कम का मैच नहीं था और उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने फिट हो चुके हैं केविन ओवेंस इंजरी के बाद। और मैं पहले की वीडियोस में भी कह चुका हूं कि केविन ओवेंस को अच्छी स्टोरी लाइन में डाला जाए और खुला हाथ दे दिया जाए प्रोमोज में और कैरेक्टर में, फिर आप देखिए कि कितने खतरनाक हो जाते हैं हमारे केविन ओवेंस, कितने लीथल हो जाते हैं। अब बात करते हैं रे मिस्टीरियो के बारे में, जिनसे सवाल पूछा गया कि आपका रेसलमेनिया 39 का अपोनेंट कौन हो सकता है।
जिस पर हमारे रे मिस्टीरियो ने जवाब दिया कि अगर मेरे दिमाग में कोई एक बंदा आता है तो वो नाम है फिन बैलर का। और पिछले कुछ हफ्ते से मैं फ्यूड में हूँ फिन बैलर के साथ और हमारी अच्छी केमिस्ट्री भी है और वो अच्छा अपोनेंट भी है। और फिन बैलर कितने डेडिकेटेड हैं, कितने कमिटेड है, ये मुझे अच्छे से पता है। और मैं चाहूंगा कि ऐसा हमारे बीच एक प्रोग्राम हो, और अगर हमारे बीच ये प्रोग्राम हो जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही शानदार होगा। इसके अलावा रे मिस्टीरियो ने अपने सन डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ जो उनकी फ्यूड होने वाली है, जो पेंडिंग फ्यूड है, उसके बारे में भी कुछ बात करी। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं अपने सन पे हाथ उठाऊं। और ये सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी वाइफ के बारे में भी सोच रहा हूँ, यानी डोमिनिक की अम्मा जी के मतलब माता जी के बारे में भी सोच रहा हूँ। और ये मेरे लिए पहले भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। और हमारे घर का जो माहौल हो जाएगा वो काफी मतलब खराब हो जाएगा इस सब चीज से। तो रे मिस्टीरियो तो फिन बैलर को अपना अपोनेंट बनाना चाहते हैं रेसलमेनिया 39 में, लेकिन अपने सन को नहीं बनाना चाहते। जबकि फायदा इस फ्यूड का इस चीज से होगा कि फादर और सन की फ्यूड चले, अगर आप कंपेयर करो रे मिस्टीरियो और फिन बैलर की फ्यूड में। और अगर मैं सोचूं तो रेसलमेनिया 39 में फादर और सन की फ्यूड ही बेहतर ऑप्शन होगा WWE के पास। और इसके लिए आपको बाप या बेटे में से किसी को हील बनाना पड़ेगा, बहुत तगड़ा हील बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम भी लगेगा, मैचेस भी लगेंगे। तो मुझे लग रहा है काफी क्लोज है हील टर्न। अब देखते हैं कि ये रे मिस्टीरियो होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। अब बात करते हैं क्लैश एट दी कासल के बारे में, जिसके अर्ली बैटिंग ऑड्स आ गए हैं। और अभी तक क्लैश एट दी कासल के लिए 3 मैच फिक्स हुए थे और उनमें सबसे ज्यादा जो फेवरेट है वो है लिव मॉर्गन अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए। और लिव मॉर्गन क्लैश एट दी कासल में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 वुमेन टैग टीम मैच के बारे में, जिसमें फेवरेट है बेली, डिकोटा काय और यो शिराय की टीम, यानी हमारी द कंट्रोल की टीम। और इनकी अभी नई नई फैक्शन बनी है तो WWE इनको मोमेंटम तोड़ेगी नहीं और मेरे हिसाब से यही इस मैच को जीतेंगी भी। और एक और जो मैच ऑफिशियल है वो है WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस। और मैं आपको बता दूं इससे पहले भी इस मैच के बैटिंग ऑड्स आ गए थे, जहां पे ये दोनों बिल्कुल बराबरी पे थे। और अब जो बैटिंग ऑड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही डिफरेंस है और रोमन रेंस रिटेन कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप को। और मुझे नहीं लगता कि क्लैश एट दी कासल में रिजल्ट इतना सिंपल होने वाला है, क्योंकि आप 30 साल बाद यूके जा रहे हो, 70,000 का क्राउड होगा, ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन होम कंट्री सब कह लो। और उसके बावजूद अगर ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हार जाते हैं तो फिर थोड़ा ऑकवर्ड सा सीन बन सकता है। और इस मैच के रिजल्ट के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब आप देखना कि मैं क्या सोचता हूँ इस मैच के बारे में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।